तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है और लगा होना भी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्रीहरि नैवेद्य स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूजा से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहाँ पे तुलसी हरी भरी रहती है, वहाँ पे सुख और समृद्धि निवास करता है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए तो प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ की तुलसी हरी भरी रहती हैं, वहाँ पे प्रतिदिन उनका पूजन अर्चन होता है। उस घर के सदस्यों के ऊपर अगर कोई विपत्ति, कोई समस्या आती है तो वो विपत्ति और वो समस्या सबसे पहले माता तुलसी अपने ऊपर लेती हैं, अर्थात वो हमारी रक्षा करती हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसने जो तुलसी का पौधा लगाया हुआ है वो हरी भरी और सुंदर सी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है। मैं आपको 6 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगी जिसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको 5 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी कि जिससे हमारा तुलसी का पौधा सूखने न पाए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या उपाय करके उसको हम हरा भरा कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी तुलसी हरी भरी रहे, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारा तुलसी का पौधा सूखने लगता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आइए जानते हैं कि पहला कारण क्या है तुलसी का सूखने का। हम सभी अपने घर में प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें दीपदान करते हैं, उन्हें धूप दिखाते हैं, उन्हें अगरबत्ती दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो दीपक जब दीपदान करते हैं तो दीपक इतना ज़्यादा पास में रखते हैं कि उस दीपक की गर्मी से, उस दीपक की लौ की गर्मी से वो तुलसी की पत्तियाँ सूखने लगती हैं, वो तुलसी का पौधा सूखने लगता है। ऐसे ही जो अगरबत्ती और धूप होता है वो इतना ज़्यादा पास में रखते हैं कि उसकी धुएं की वजह से तुलसी माता का जो पौधा है सूखने लगता है, उसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं। क्योंकि अगरबत्ती में और उसमें धूप में कुछ केमिकल मिले होते हैं। अगर डायरेक्ट उनके ऊपर धुआं जाएगा तो तुलसी का माता सूख जाएंगी, और दीपक की जो गर्मी होती है उस गर्मी से भी माता का पौधा जो है सूखने लगता है। तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पूजन अर्चन करें तो दीपक और धूप और दीप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, ताकि दीपक की गर्मी डायरेक्ट उनके पास ना पहुंचे और धूप दीप का जो धुआं है सीधे उनके ऊपर ना जाए। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कारण है कि जब हम तुलसी का पौधा लगा लेते हैं तो हम सभी लोग या तो तुलसी को पानी देना ही भूल जाते हैं, उसमें पानी बहुत ही कम डालते हैं, या तो फिर पानी हम इतना ज़्यादा डालते हैं कि वो पौधा सूखने लगता है, वो सड़ने लगता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो सड़ जाएगा, अब कम पानी डालेंगे तो पौधा सूख जाएगा। तो देखिए, गर्मी में तो प्रतिदिन हमें तुलसी को पौधा को सुबह और शाम पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में तो पानी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसे ही ठंड के मौसम में भी प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जैसे हम पूजन अर्चन करते हैं, आप लोगों की समस्या ये है कि हम पूजन अर्चन करते हैं तो माता को जल हम कैसे चढ़ाएं। तो ऐसी स्थिति में गर्मी में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में हम थोड़ा सा भी जल उनके ऊपर चढ़ाएंगे हम तो भी माता प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसे ही ठंड के मौसम में भी अगर हमको लग रहा है कि पानी उसमें पर्याप्त मात्रा में है तो हम थोड़ा सा उन्हें जल अर्पित करें, उससे माता प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 1 लोटा भर के ही हम जल उनके ऊपर चढ़ाएंगे तभी माता प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए अपने तुलसी के पौधे में पानी का जो बैलेंस हमेशा बना के रखना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा कम और ना तो बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ही तीसरा प्रमुख कारण है कि लोग, जो औरतों का जो पीरियड्स आता है तो उनका ध्यान नहीं रहता है। पीरियड्स के टाइम पे वो बार बार पौधे के आसपास आती जाती रहती हैं, तो जिससे उनका कपड़ा भी उस पौधे से टच होता रहता है। पीरियड्स के टाइम पे हमारे शरीर से ऐसी बैक्टीरिया निकलती है जिससे अगर हम बार बार तुलसी माता के पास जाएंगे तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो जब पीरियड्स आए तो कोशिश कीजिए कि खासतौर से 3 दिन तक तो तुलसी माता के आसपास बिल्कुल ना जाइए, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। और उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाइए तभी आप माता तुलसी के आसपास जाइए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के घर में भी देखा है और बहुत लोगों ने अपना अनुभव भी शेयर किया है कि पीरियड्स के टाइम पे अगर माता तुलसी को कोई स्पर्श करता है तो माता तुलसी तुरंत उसकी सूखने लगती हैं, तुरंत उसकी मुरझा जाती हैं। तुलसी का पौधा सूखने का चौथा प्रमुख कारण है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे तुलसी का पौधा रखते हैं उसी के ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा धुल के टांगने के लिए उसी के ऊपर तार बांध देते हैं। तो उस कपड़े से अगर 1-1, 2-2 बूंद भी अगर पानी तुलसी के पौधे पे गिर रहा है तो तुलसी का पौधा बहुत ही जल्दी सूख जाएगा और वो सड़ जाएगा। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हम तुलसी का पौधा रखे हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई अपना सूखने के लिए कपड़ा ना टांगे और वहाँ पे कोई भी धुला हुआ कपड़ा उसके ऊपर ना टांगे।
इसके अलावा पांचवा जो प्रमुख कारण है कि तुलसी माता का हम समय समय पे उनकी हम कटिंग नहीं करते हैं, अर्थात जो इसमें मंजरियाँ निकलती हैं उन्हें हम समय समय पे तोड़ते नहीं हैं। तो तुलसी माता की मंजरियों को हम नहीं तोड़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सूखी सूखी हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उससे भी हमारा पौधा सूखने लगता है। अगर हम समय समय पे तुलसी की मंजरियों को काट काट के निकाल दें तो हमारा जो तुलसी का पौधा है बहुत ही हरा भरा रहता है और बहुत ही ज़्यादा वो ग्रो करता है। इसके अलावा छठा जो प्रमुख कारण है तुलसी का पौधा सूखने का, कि तुलसी के पौधे का हम समय समय पे गुड़ाई नहीं करते हैं। अगर हम गुड़ाई समय पे नहीं करेंगे तो तुलसी के पौधे के पास ना तो ढंग से पानी पहुंचेगा, ना तो वहाँ पे प्रकाश पहुंचेगा, ना तो वहाँ पे हवा पहुंचेगा, अर्थात पौधे को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त होता है उसकी जड़ को। तो जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा उसको तो वो ग्रो कैसे करेगा, इसीलिए वो सूखने लगता है। तो इसीलिए जब भी हम पौधा लगाते हैं तुलसी माता को तो उसका हमें केयर करना चाहिए। हम सभी लोग जब कोई अपने सामान लेके आते हैं तो जिस सामान की हम जितनी ज़्यादा केयर करते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छे से रहता है, और जिसके प्रति हम केयरलेस हो जाते हैं उतनी जल्दी सामान खराब हो जाता है। वैसे ही हमारी तुलसी माता है, अगर उनको अपने घर में हमने लगा के रखा है तो जितना उनका हम केयर करेंगे उतनी ही वो ज़्यादा हरी भरी रहेंगी, और जितना ज़्यादा हम केयरलेस हो जाएंगे वो पौधा तुरंत सूख जाएगा। आइए जानते हैं कि ऐसा हम क्या उपाय करें जिससे हमारा तुलसी का पौधा सूखने ना पाए और हमारा तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहे। तो जिसमें से सबसे पहला उपाय है कि 10 से 15 दिन में हमें एक बार पानी में हल्दी घोल के अपने तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। इससे जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है वो सब खत्म हो जाता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खत्म हो जाता है, जिससे हमारा तुलसी का पौधा सूखने नहीं पाता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि हमें 10 से 15 दिन में एक बार अपने पौधे में पानी में गुड़ घोल के डालना चाहिए। इससे जो पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होता है, और मेरा खुद का अनुभव है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जो तुलसी का पौधा का जो मिट्टी होता है उसमें केंचुए उत्पन्न हो जाते हैं, और जिस मिट्टी में केंचुए होते हैं वो जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जो केंचुए उसमें होते हैं वो उसमें नेचुरल खाद जो है उसमें प्रोसेस करते हैं। तो और वहाँ पे जो गुड़ाई का भी वो काम करते रहते हैं, तो हमें गुड़ाई भी बहुत ही कम करनी पड़ती है, करना ही होता है तो बहुत बचा बचा के करना होता है, क्योंकि खुद ही वो उसमें चलते रहते हैं तो गुड़ाई का उसमें काम करते रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिस मिट्टी में केंचुए होते हैं वहाँ का जो मिट्टी होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो ऐसे मिट्टी में हमारा जो तुलसी माता है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती हैं और बहुत ही ज़्यादा हरी भरी रहती हैं। तीसरा उपाय है कि हमें गाय का गोबर अपने घर ले आना चाहिए और उसको सुखा लेना चाहिए, और सूखने के बाद उस गोबर का चूरा बना लेना चाहिए, और 10 से 15 दिन में एक बार उस गाय के गोबर का चूरा हमें अपने तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। इससे जो हमारा तुलसी का पौधा सूखने नहीं पाता है और हमारा जो तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है। इसके अलावा चौथा जो उपाय है कि हमें नीम की पत्तियां लेके आनी चाहिए और उस पत्ती को सुखा लेना चाहिए, और उस पत्तियों का हमें चूरा बना के रख लेना चाहिए। 10 से 15 दिन में एक बार हमें उन पत्तियों का पानी में घोल के उस घोल को तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। इससे भी जो होता है हमारा पौधा बहुत ही सुरक्षित रहता है, उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते हैं, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं लगने पाता है, हमारा जो पौधा है वो बहुत ही हरा भरा रहता है। पांचवा जो उपाय है छाछ या मट्ठा या फिर दही को पानी में घोल के भी हमें 10 से 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे में देना चाहिए। इससे भी हमारा तुलसी का पौधा सूखने नहीं पाता है और वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो ये तो हो गए उपाय जिससे हमारा तुलसी का पौधा सूखने ना पाए और वो हरा भरा रहे। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो ऐसी स्थिति में उसे हरा भरा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि वो पौधा सूख गया है या फिर नहीं सूखा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तुलसी की जो जड़ है वहाँ पे नाखून से अपने खुरच के देखना चाहिए कि वहाँ पे हरा है कि नहीं। अगर वहाँ पे हरा है तब तो उसमें नई पत्तियाँ आने का बिल्कुल चांस है। तो फिर मैंने जो उपाय बताए हैं इन उपायों को अपना के आप अपने तुलसी के पौधे को सुरक्षित कर सकती हैं, इन्हें हरा भरा कर सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे खुरचती हैं आप और वहाँ पे बिल्कुल हरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय है कि उस पौधे को आप बदल दीजिए, उस पौधे को आप निकाल दीजिए, गमले की पूरी मिट्टी ही आप पूरी बिल्कुल चेंज कर दीजिए, गमले में पूरी नई फ्रेश मिट्टी भरिए और नया पौधा लगाइए। और जो मैंने उपाय बताए हैं इन उपायों को आप समय समय पे अपनाते रहिए और जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और हरा भरा बिल्कुल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ अवश्य लिखिएगा। तुलसी माँ के रख रखाव से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझसे वहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। माता तुलसी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।